जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उस पर आपकी कृपा निरंतर बनी रहे और उसके सभी दुख दर्द दूर हों। मित्रों, इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले अपनी भक्ति और भावना प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। आपकी ये आस्था हमारी यात्रा को और पावन बना देगी। और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉयज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा आप तक समय पर पहुंचती रहे। आइए बिना विलंब इस पावन सफर पर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि चिंता हमें लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति समाधान की ओर ले जाती है। जब मन व्याकुल होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भ्रमित बुद्धि के साथ सही निर्णय लेना लगभग असंभव बन जाता है। जैसे शांत झील में सब कुछ साफ साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में निर्णय स्पष्ट होते हैं। किंतु जब पानी में तरंगे उठती हैं, तो दृश्य धुंधला पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार चिंता और भय से भरा मन समस्या को सही रूप में देख ही नहीं पाता। ये वैसा ही है जैसे धुंधले कांच से बाहर झांकना। न वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं और न दिशा समझ आती है। महाभारत में जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही संबंधियों को सामने देखते हैं, तो उनका मन मोह और चिंता से भर उठता है। उन्हें प्रतीत होता है कि ये युद्ध केवल विनाश लाएगा और प्रियजनों की मृत्यु का कारण बनेगा। वे इतने विचलित हो जाते हैं कि उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, बुद्धि डगमगा जाती है और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, चिंता करने से सत्य नहीं बदलता और न ही उससे समस्या सुलझती है। वे कहते हैं, हे पार्थ, मोह और भय के बंधन में मत फंसो। ये जगत परिवर्तनशील है। जो आज है, कल वैसा न होगा। तुम्हारा धर्म कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। चिंता का बोझ छोड़ दोगे, तभी मन हल्का होगा और मार्ग स्वच्छ दिखाई देगा। इससे हमें सीख मिलती है कि कठिनाई आते ही पहला कदम चिंता नहीं, बल्कि मन को शांत करना होना चाहिए। अक्सर हम मान लेते हैं कि चिंता से हल निकलेगा, पर वास्तविकता यह है कि चिंता हमें और उलझन में धकेल देती है। मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा से पहले अत्यधिक चिंतित हो जाए। वो पढ़ाई करने के बजाय बस यही सोचता रहे कि यदि फेल हो गया तो क्या होगा, या खराब प्रदर्शन पर लोग क्या कहेंगे। ये चिंता उसकी एकाग्रता तोड़ देती है और वो पढ़ाई पर टिक नहीं पाता। परिणाम स्वरूप वही घटता है जिसका भय था। समस्या सुलझती नहीं, बल्कि उलटकर और बड़ी हो जाती है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है मानो कोई रास्ता ही नहीं बचा। हम बार बार समस्या को हर कोण से देखते हैं, पर समाधान हाथ नहीं आता। कारण यही है कि उस समय हमारा मन शांत नहीं होता। अशांत मन सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर देता है। ये समझते ही अनावश्यक चिंता स्वतः छोड़ना सरल हो जाता है। अतः जब भी चुनौती सामने हो, स्वयं से पूछें, क्या मेरी चिंता समाधान पैदा कर रही है या मुझे और उलझा रही है? यदि चिंता हल नहीं दे रही तो संकेत स्पष्ट है। मन को शांत करें, फिर सही दिशा में विचार करें। कठिन परिस्थिति का रास्ता यही एक प्रभावी उपाय है। श्री कृष्ण का संदेश है, जो बीत गया वो मंगलमय था, जो घट रहा है वो भी शुभ है, और जो आएगा वो भी कल्याणकारी होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर और अस्थिर मन है। हम प्रतिदिन भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। सपने पूरे होंगे या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं, प्रियजन साथ रहेंगे या नहीं, पर अनिश्चितता का अंत नहीं। जितना भविष्य में अटकते हैं, उतना वर्तमान हाथ से फिसलता जाता है।
अर्जुन भी इसी संशय के जाल में फंसे। रणभूमि में जब उन्होंने अपने गुरु, बंधु और मित्रों को सामने देखा तो मन डोल गया। वे सोचने लगे, यदि युद्ध किया तो नतीजा क्या होगा? क्या प्रियजन खो देंगे? क्या सर्वनाश होगा? ये चिंता इतनी प्रबल हुई कि गांडीव हाथ से छूटने लगा और वे युद्ध से विरक्त होने लगे। तभी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें तुम्हारे धर्म से विचलित कर रही है। जब तक तुम भय छोड़ोगे नहीं, कर्तव्य का पालन संभव नहीं। तात्पर्य ये कि भविष्य के चिंतन में उलझकर वर्तमान के ठीक निर्णय हम खो बैठते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान हर वर्ष बोवाई करता है। बीज डालते समय उसके मन में प्रश्न होते हैं, बारिश समय पर होगी या नहीं? उपज कैसी होगी? कोई आपदा तो नहीं आएगी? यदि वो केवल चिंता करे और खेत में श्रम करना छोड़ दे तो क्या फसल उगेगी? हरगिज नहीं। यदि वो निरंतर परिश्रम करे तो फसल प्राय अच्छी होती है। बाधा आए तो वो उपाय खोज लेता है, परंतु यदि वो भविष्य की आशंकाओं में डूबकर कर्म ही छोड़ दे तो विफलता निश्चित है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि एक छात्र पढ़ाई के बजाय हर समय अगर मैं फेल हो गया तो मैं उलझा रहे तो वो अध्ययन पर ध्यान नहीं दे पाएगा और असफलता लगभग तय हो जाएगी। लेकिन चिंता छोड़कर मन लगाकर तैयारी करें तो उत्कृष्ट परिणाम संभव है। हम भविष्य का निष्कर्ष नहीं लिख सकते, पर ये अवश्य तय कर सकते हैं कि अपने वर्तमान को कैसे जीना है। आज यदि हम सही निर्णय लेते हैं तो भविष्य अपने आप संवरता है, किंतु केवल चिंता में डूबे रहने से वर्तमान भी खोता है और भविष्य भी धुंधला हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण की शिक्षा सदा स्मरणीय है, जो होना है वो होकर रहेगा। पर यदि तुम निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में मुड़ सकते हैं। चिंता कुछ नहीं बदलती, योग्य कर्म बहुत कुछ बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट की घड़ी में धैर्य बनाए रखता है और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग चलता है, वही सच्चा वीर है। समय के साथ हर समस्या का उपाय निकल आता है, बस विश्वास दृढ़ रखना आवश्यक है। जीवन एक निरंतर बहाव है, कभी सुख की तरंगे उठती है तो कभी दुख की लहरें। कठिन समय आते ही मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है, बेचैन हो जाता है, निराश होने लगता है और कई बार गलत फैसले कर बैठता है। पर सत्य ये है कि हर समस्या समय के साथ अपना रास्ता खोज लेती है। हमें बस धैर्य और सकारात्मक दृष्टि बनाए रखनी होती है। महाभारत में 13 वर्षों का वनवास पांडवों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा था। जो राजा वैभव और सम्मान में पले थे, उन्हें जंगलों की कठिनाइयां झेलनी पड़ी। विशेषकर युधिष्ठिर के लिए चुनौती दोगुनी थी। अपनी पीड़ा के साथ भाइयों और द्रौपदी के दुख का भी भार। फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। नकारात्मकता में उलझने के बजाय उन्होंने सत्कर्म किए, ज्ञान बढ़ाया। समय बदला, परिस्थितियां सुधरी और अंततः धर्म की विजय हुई। कठिनाई तभी भारी लगती है जब हम धैर्य खो देते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति नाव में नदी पार कर रहा हो और अचानक तेज लहरें उठने लगे। यदि वो घबराकर नाव से कूद पड़े तो डूबना तय है, लेकिन संयम रखकर पतवार चलाता रहे तो लहरें थमती हैं और वो सुरक्षित किनारे लग जाता है। यही जीवन का सिद्धांत है। एक नन्हे बीज पर ध्यान दे। किसान उसे मिट्टी में डालता है, पर वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे अंधेरे, बारिश और धूप सब सहकर समय पर अंकुरित होना होता है, तब जाकर वो विशाल वृक्ष बनता है। यदि कोई अधीर होकर बार बार उसे खोदकर देखने लगे तो बीज नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कठिन दौर स्थायी नहीं होते।
अगर हम हिम्मत छोड़ दें और हार मान लें तो अपने ही भविष्य को क्षति पहुंचा बैठते हैं। पर धैर्य के साथ प्रयास जारी रखें तो धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं और समाधान सामने आता है। जब कोई व्यक्ति किसी उलझन में फंस जाए तो खुद से पूछे, क्या ये समस्या हमेशा रहने वाली है? अतीत पर नजर डालेंगे तो याद होगा कि हमने पहले भी कई मुश्किलें झेली और वे समय के साथ सुलझी। नवजात शिशु न तो चल सकता है, न बोल सकता है, न स्वयं खाना खा सकता है, फिर भी माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वही बच्चा बढ़ता है और आत्मनिर्भर हो जाता है। समस्याएं भी ऐसी ही हैं। आज भारी लगेंगी, कल हल्की लगेंगी और कुछ समय बाद शायद याद भी न रहें। इसलिए कठिनाइयों के समय घबराने के बजाय ये समझना चाहिए कि समय हर घाव भर देता है और हर उलझन सुलझा देता है। हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी है और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान है। जो व्यक्ति हर दम चिंता में डूबा रहता है वो अपनी शांति, सुख और स्वास्थ्य को स्वयं जला देता है। चिंता से मुक्त होना ही सच्चा आनंद है। चिंता एक धीमी आग की तरह मन और शरीर को झुलसाती है। जब हम किसी बात पर अटक जाते हैं तो वही विचार दिमाग में घूमते रहते हैं। मन चंचल हो जाता है, तनाव बढ़ता है, धीरे धीरे नींद टूटने लगती है, मन असंतुलित होता है और शरीर दुर्बल पड़ने लगता है। आपने देखा होगा, अत्यधिक चिंता करने वालों की ऊर्जा घटने लगती है, थकान बनी रहती है, शरीर भारी लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी तकलीफें भी बढ़ जाती है। चिंता केवल मानसिक अवस्था नहीं, ये शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। चिंता करने से समाधान नहीं निकलता, उल्टे नई दिक्कतें जन्म लेती है। कोई छात्र परीक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित रहे तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं टिकेगा, घबराहट में गलतियां होंगी और परिणाम बिगड़ेंगे। उसी तरह आर्थिक चिंता में डूबा व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता और स्थिति और जटिल हो सकती है। अतिरिक्त चिंता शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ा देती है। इससे धड़कन तेज होती है, रक्तचाप चढ़ सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। यही कारण है कि सदा चिंतित लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, मन शांत नहीं रहता और आत्मविश्वास भी घटता जाता है। कल्पना कीजिए, कोई भारी पत्थर कुछ मिनट उठाए तो बात संभल जाती है, पर दिन भर उठाए रखे तो शरीर जवाब दे देगा। चिंता भी वैसा ही बोझ है। समस्या पर थोड़ी देर विचार स्वाभाविक है, पर उसे मन में पकड़े रखना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब चिंता उठे तो पूछें, क्या ये मेरे किसी काम की है? क्या इससे समस्या हल हो रही है? यदि उत्तर नहीं है तो उसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। अपने शरीर और मन की रक्षा करें, क्योंकि स्वस्थ देह और शांत मन से ही सफलता संभव है। जीवन का सबसे भारी बोझ वही है जिसे हम विचारों में ढोते रहते हैं। मन हल्का हो तो कठिनाइयां भी सरल लगती है। मन बोझिल हो तो छोटी सी बात भी बड़ा दर्द दे जाती है। अतः अनावश्यक बातों को मन में जगह न दे। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक जो डराता है और दूसरा जो सिखाता है। जो भय में जीता है वो डगमगाता रहता है, जो सीख लेकर आगे बढ़ता है वही जीवन का सच्चा मर्म समझ पाता है। जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो अनजाना। वास्तविकता यही वर्तमान क्षण है। इसी पल को पूर्णता से जीना सीख ले तो जीवन में संतुलन बना रहता है। अक्सर हम उन बातों में उलझे रहते हैं जिनका जीवन में वास्तविक महत्व बहुत कम होता है। समय बीतने पर समझ आता है कि कितनी ऊर्जा व्यर्थ चली गई। इसलिए जो सचमुच आवश्यक है उसी पर ध्यान केंद्रित करें। मनुष्य अपने विचारों से घिरा होता है,
यही विचार उसे प्रसन्न भी कर सकते हैं और व्याकुल भी। यदि हम सोच को सकारात्मक दिशा दें तो हर परिस्थिति एक नए अवसर की तरह दिखाई देगी। हर दिन अपने साथ नया मौका लेकर आता है। जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता, पर आज का चुनाव हमारे हाथ में है। यदि इसे सही दिशा दें तो भविष्य अपने आप बेहतर आकार ले लेगा। परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है। जो इसे सहजता से स्वीकार करता है वो संतुलित रहता है। जो इससे डरता है वो हर परिस्थिति में बेचैनी से घिर जाता है। इसलिए बदलाव को सहज भाव से अपनाना ही बुद्धिमानी है। हर सुबह नई शुरुआत और नई ऊर्जा का स्रोत है। बीते कल को दोहराने के बजाय आज को पूरी ईमानदारी और उत्साह से जियो। हर व्यक्ति कुछ न कुछ समस्याओं में उलझा होता है। कुछ लोग उनसे घबरा जाते हैं, जबकि कुछ समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। अपने प्रयासों को सही दिशा देने वाला ही सच में आगे बढ़ता है। हर कठिनाई अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। यदि हम शिकायत में समय गंवा दें तो सीखने का अवसर खो देंगे। धैर्य रखकर समाधान ढूंढे तो कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं पाएगी। जब विचारों का बोझ बढ़ जाता है, जीवन संघर्ष जैसा लगने लगता है। जो अपने मन को हल्का रखना सीख लेता है, उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। जो हर बात को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेता है, वो छोटी छोटी बातों में भी उलझता रहता है। सरल दृष्टि अपनाने की आदत डालें, तभी मन की शांति बनी रहेगी। यदि हम हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे तो खुद ही थक जाएंगे। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना ही अक्सर सबसे बेहतर समाधान होता है। अक्सर जो बातें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी सीख बनती है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। सोचने और समझने में अंतर है। जो केवल सोचता रहता है वो ठहर जाता है। जो समझने का प्रयास करता है वही सही दिशा में कदम बढ़ा पाता है। कई बार जिसे हम समस्या मानते हैं वही किसी नए मार्ग का संकेत होता है। यदि हम हर स्थिति को सही दृष्टि से देखें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं पाएगी। जब मन अशांत हो तो स्वयं से पूछें, क्या ये बात वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अपनी शांति खो दूं? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा। हर परेशानी का समाधान है, बस दृष्टिकोण चाहिए। जो अपनी सोच सकारात्मक रखता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। कई बार स्थिति उतनी कठिन नहीं होती जितना हमारा नजरिया उसे बना देता है। हल्केपन से ले तो समस्याएं भी छोटी लगने लगती है। जीवन में वही आगे निकलता है जो कठिनाइयों के बीच भी प्रयास कम नहीं करता। जो हर हाल में धैर्य बनाए रखता है, अंततः वही सफल होता है। जो चीजें हमारे बस में नहीं, उन्हें लेकर परेशान होना वैसा ही है जैसे बिना चाबी वाला दरवाजा खोलने की कोशिश करना। जब तक हम गलत दरवाजों पर दस्तक देते रहेंगे, सही रास्ता नहीं मिलेगा। ध्यान उन बातों पर लगाएं जिन्हें बदला जा सकता है, न कि उन पर जो नियंत्रण से बाहर है। जब कोई बात तुम्हें परेशान करे तो पूछो, क्या ये 5 साल बाद भी उतनी ही मायने रखेगी? अधिकांशतः उत्तर नहीं होगा। हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वे शांति छीन लेती है, जबकि उनका स्थायी प्रभाव बहुत कम होता है। कुछ लोग हमेशा अतीत में अटके रहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं। उल्टे वर्तमान भी हाथ से निकल जाता है। जो बीत गया वो कहानी भर है। असली जीत है आगे बढ़ने का साहस और आज को संपूर्णता से जीना। हम अक्सर लोग क्या कहेंगे सोचकर परेशान रहते हैं, जबकि सच ये है कि लोग कुछ भी कहें वे जल्दी भूल जाते हैं। जितनी परवाह करेंगे उतना उलझेंगे। वही करो जो दिल को शांति दे,
क्योंकि अंत में जीवन की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है। कई बार जिन चीजों से हमें सबसे ज्यादा चोट मिलती है, उन्हीं से हम चिपके रहते हैं, सिर्फ आदत के कारण। सच में जीवन वही आगे बढ़ता है जो बदलाव को स्वीकार करता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रगति का मार्ग है। सही समय का इंतजार मत करो, उसे बनाया जाता है। यदि मन में असमंजस हो तो सोचते रहने में समय न गंवाओ, पहला कदम बढ़ाओ। जैसे ही चलना शुरू करोगे, रास्ते साफ होने लगेंगे। जब तक तुम किसी चीज को खुद से अधिक महत्व दोगे, वो तुम्हें दुखी ही करेगी, चाहे वो रिश्ता हो, सपना हो या लक्ष्य। जीवन में संतुलन जरूरी है। यदि कोई चीज तुम्हारी शांति छीनने लगे, समझो उसे छोड़ने का समय आ गया है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, मगर ये कम सोचते हैं, अगर मैं सफल हो गया तो। नजरिया ही तय करता है कि तुम्हें शांति मिलेगी या बेचैनी। नकारात्मक सोच रोकती है, सकारात्मक सोच हर मुश्किल में भी अवसर ढूंढ लेती है। हर इंसान कभी न कभी अकेलापन महसूस करता है, और ये जरूरी नहीं कि ये बुरा हो। कई बार एकांत में हम खुद को बेहतर समझते हैं, कमजोरियों को पहचानते हैं और सपनों की ओर बढ़ते हैं। इसे कमजोरी नहीं, अवसर की तरह देखें। हम अक्सर अपने मन में इतने सवाल और शंकाएं खड़ी कर लेते हैं कि वही सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर असफल हुआ तो लोग हंसे तो? इन सवालों का अंत नहीं। अगर तुम इन्हें अनदेखा करके काम पर ध्यान लगाओगे तो हर डर पर विजय पा सकते हो। जो दूसरों की अपेक्षाओं के मुताबिक जीता है, वो अक्सर असंतुष्ट रहता है। दुनिया को पूरी तरह संतुष्ट करना असंभव है। अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीखो। हम कभी अधूरे नहीं होते। हमारी सोच हमें ऐसा महसूस कराती है। जो मिला है उसे स्वीकारना, और जो नहीं मिला उसके बिना भी प्रसन्न रहना, यही सच्चा संतोष है। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।